अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लेसन नंबर 3 हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि भाई 80 लाख रुपए के एसेट्स ख़रीदने के लिए शॉप, व्हीकल और दीगर चीज़ें जो हमने लिस्ट डाउन करी उनको ख़रीदने के लिए या तो पैसे मैं ख़ुद लेकर आऊँगा या फिर मैं लोन लूँगा। और हमने अपनी एग्जाम्पल के ज़रिए ये देखा या ये फ़ैसला किया कि भाई 80 लाख रुपए के एसेट्स परचेज़ करने के लिए मैं 60 लाख खुद लेकर आ रहा हूँ, अपने घर से लेकर आ रहा हूँ, मेरे पास जो जमा करे हुए पैसे थे वो लेकर आ रहा हूँ, मैं बिज़नेस का ओनर हूँ, मेरे पास घर पर जो पैसे पड़े हुए थे वो फंड्स लेकर आया, और 20 लाख का जो शॉर्टफॉल आ रहा था वो मैंने किसी से उधार ले लिया। अब मैं दो और टर्म्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। एक कहलाती है कैपिटल, आई रिपीट, एक टर्म कहलाती है कैपिटल और एक टर्म कहलाती है लायबिलिटी। सर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का लफ्ज डिनोट होता है उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ओनर अपने घर से लेकर आया, यानी कि कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस में एक ओनर ने खुद लगाया है, उसके अपने पैसे होते हैं। और सर लायबिलिटी की टर्म क्या होती है? लायबिलिटी डिनोट करती है उधार, लायबिलिटी डिनोट करती है उधार के अमाउंट को। यानी कि जो अभी हम एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें मुझे 80 लाख रुपए के एसेट्स की ज़रूरत थी, उसमें से 60 लाख ओनर अपने घर से लेकर आया था। इस 60 को हम बिजनेस की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग में कैपिटल कहेंगे। कैपिटल वो पैसा है जो ओनर खुद अपने घर से लेकर आ रहा है और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। और बाकी 20 लाख जो बचा हुआ 20 लाख हमने उधार लिया था, लोन लिया था, बोरो करा था, चाहे वो बैंक से करा हुआ हो, चाहे वो किसी दोस्त से करा हुआ हो, चाहे वो किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से करा हुआ हो, चाहे वो किसी भी इंडिविजुअल से करा हुआ हो, चाहे वो कहीं से भी लेकर आए, लेकिन अगर वो उधार का पैसा है तो उसको हम लायबिलिटी कहेंगे। यहां पर हम एक और चीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि कहलाता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। सर ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि हमेशा एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आई रिपीट, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और ऐसा ही इस केस में हो रहा है। हमारे एसेट्स 80 लाख के हैं, इज इक्वल्स टू कैपिटल यानी कि जो पैसा ओनर अपने घर से लेकर आया 60 लाख प्लस लायबिलिटीज यानी कि 20 लाख रुपए जो उधार के थे। तो हमेशा याद रखें एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कहती है कि एक बिजनेस के एसेट्स उसके कैपिटल और लायबिलिटी के सम के बराबर होंगे। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और इस बिजनेस में जो अभी हमने स्टार्ट करा है, जो रेस्टोरेंट के बिजनेस की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल के हिसाब से 80 लाख इज इक्वल्स टू 60 लाख प्लस 20 लाख, यानी कि 80 लाख रुपए के जो एसेट्स हैं इज इक्वल्स टू उसमें से 60 लाख रुपीस कैपिटल है, कैपिटल वो पैसा जो ओनर अपने घर से लेकर आया है, और प्लस 20 लाख लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटी वो पैसा जो मैंने किसी से उधार लिया है, किसी से उधार मांगा है। सो हमेशा याद रखिएगा कि आपकी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैं एक एक बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो आराम से बैठ जाए। तो ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसके जितने भी एसेट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें जो आपको बेनिफिट देंगी और जिनसे आप बिजनेस कंडक्ट करोगे, उसके पैसे या तो आप खुद लेकर आओगे या किसी से उधार लोगे।